सवाल आपसे भी रहेगा। गौरव सिंह, मुझे मेरे मन में अभी भी बात उठ रही थी कि जितने अपराधी होते हैं ये अपने स्वधर्मी या स्वजाति लोगों को सबसे ज्यादा टॉर्चर क्यों करते हैं। उसके उत्तर भी होंगे मेरे पास भी, लेकिन मुझे लगता है जैसे वो विकास दुबे था, उसके पास जितने मर्डर के केस, उसने पहला मर्डर ब्राह्मण का ही किया था और ज्यादातर ब्राह्मणों की जमीन कब्जा की थी। और जैसा कि अतीक अहमद था, ज्यादातर मुसलमानों की जमीन कब्जा कर ली। यानी जो अपने ये जो नियर एंड डियर है इनको सबसे ज्यादा आप परेशान करते हैं। बड़ी ताजुब की बात है, फिल्मों में तो हमेशा उल्टा दिखाया जाता है, रियल जिंदगी बिल्कुल अपोजिट है। दूसरी बात रह की बात ये, उत्तर प्रदेश सरकार ने अतीक अहमद के लिए एक बात तय कर ली है, मारेंगे भी ज्यादा और शोर भी बचाएंगे ज्यादा, क्योंकि वोट इसी तरह मिलेगा। तो अतीक अहमद के ऊपर जिस तरह की मार कर सकती है, देखिए घर गिराने से लेके और किराएदारी का घर गिराने से लेके और प्रॉपर्टी जो करना है वो तो कर ही रहे हैं, ये हो गया। उसके बाद फिर मुकदमे ला देंगे, मुकदमे लाने में उन्हें सजा दिलाएंगे, तो मारेंगे भी ज्यादा और उसका तो उसको प्रचर्चा में भी ज्यादा लाएंगे, क्योंकि अतीक अहमद सौभाग्य से उनका जो धर्म है वो मुसलमान है। तो उससे क्या होता है कि बीजेपी के लिए काउंटर जो पोलराइजेशन है वो बहुत आसान होता है। एक पोलराइजेशन हिंदू वर्सेस मुस्लिम पे भी हो सकता है, दूसरा ये कि वो गुंडा तो है ही, गुंडा भी हो मुसलमान भी हो, फिर तो क्या है, बहुत अच्छा रहता है एक सरकार को अपनी छवि को चमकाने के लिए। और अगर अतीक अहमद के लिए देखें तो ठीक है, उनके ऊपर भी कार्रवाई हो रही। हालांकि बीजेपी सरकार के लिए कहना बहुत शायद पूरी तरह ठीक नहीं है, क्योंकि उसने विकास दुबे को की भी गाड़ी पलटी थी और अतीक अहमद के लिए अच्छा है अभी तक गाड़ी नहीं पलटी। अनुपम सर जी लोगों ने नहीं पलटने दी, मीडिया ने शायद नहीं पलटने दी, वरना तो अतीक अहमद जिस तरह से काम किए हैं उनकी गाड़ी पलट जाती तो मतलब उत्तर प्रदेश की जनता खुश हो जाती। हालांकि लीगल रूप में ये ठीक नहीं है, क्योंकि गाड़ी पलटना सरकार के रुतबे के लिए अच्छा नहीं होता। सरकार के लिए ये जो हुआ, तिल तिल कर मरना, जो बिल्ला नंबर मिले ना, कासिम भाई 1700 कुछ बताया था, ये जो आइडेंटिटी है ना अतीक अहमद से, कैदी की आइडेंटिटी का जो है, और फिर हर दिन मरना जेल में जब तक वो जीवित रहे तब तक, ये दंड का सबसे अच्छा प्रावधान है। मैं तो सजाए मौत को ज्यादा सरल मानता हूँ। एक 2-4 दिन भय में रहना है, फिर लटक लेना है फांसी में, लेकिन आजीवन कारावास टिल देन डेथ, ये बड़ी खतरनाक सजा होती होगी। मैं कभी कभी सोच के देखता हूँ, जैसे मेरे विद्यार्थी कहते हैं सर मान लो अगर कभी कभी आपको गुस्सा ज्यादा आता है, कुछ हो जाए तो हम जेल में रहेंगे, बच्चों को पढ़ाएंगे, कैदियों को पढ़ाएंगे क्या जेल में, ऐसा क्या सभी रहे हैं। लेकिन जब मैं सोचूं कि अगर मुझे आजीवन कारावास हो तो क्या हो, आजीवन कारावास सबसे विभत्स दंड मैं मानता हूं, ये सबसे कठोर दंड है, क्योंकि आपको पता है कि अब आपकी डेड बॉडी ही जेल से निकलेगी। तो अतीक अहमद के लिए जो उन्होंने पिछले 40 साल में जो किया है, उसके लिए इससे बेहतर दंड जो मैं तो न्यायपालिका को बधाई देता हूं और उन जज साहब को बधाई देता हूं जिन्होंने इनके लिए आजीवन कारावास चुना है। ये सबसे कठोरतम दंड है। और अतीक अहमद, प्रभु से मैं प्रार्थना करता हूं कि कम से कम 100 साल जिए, इससे कम न जिए, 2-4 साल और ज्यादा जी जाए तो अच्छा है, 101, 102, 103, कम से कम उतना जी जाए। जितनी ज्यादा लंबी उम्र रहेगी उतना उन्हें शायद पश्चाताप भी ज्यादा होगा। उनका पश्चाताप में आना ये जरूरी है। जो नए नए गुंडे बनते हैं उनके लिए, जो उभरते हुए गुंडे हैं उत्तर प्रदेश में या पूरे भारत में, उनके लिए एक संदेश जरूरी है। इसीलिए अतीक अहमद का जीवित रहना जरूरी है और अतीक अहमद का स्वस्थ रहना जरूरी है। जी गौरव जी, एक सेकंड में एक बात कह दूं। जी, एक सेकंड में एक बात कह दूं, क्योंकि आलोक जी बहुत सी मिसालें कहते हैं। एक मिसाल है, गांव में कही जाती है हमारे यहाँ पूरब में, जबरा मारे रोवे न दे। तो अतीक के समय में यही था कि जमीन भी कब्जा कर ली और कोई FIR भी नहीं लिख पाया। गौरव जी बिल्कुल। अच्छा आलोक जी, एक सवाल, हालांकि हम चर्चा खत्म कर रहे थे लेकिन आपसे एक सवाल और भी करना चाहेंगे। आपको क्या लगता है कि अतीक को जेल में रहकर ज्यादा परेशानी होगी या फिर अगर उसको कोई बड़ी सजा हो जाती है उसमें ज्यादा परेशानी होगी? मुझे लगता है सबसे अच्छी सजा आजीवन कारावास, सश्रम और कर दे, अगर मुझे जानकारी नहीं सश्रम है कि नहीं है, मतलब अपना दिन भर पत्थर तोड़े शाम को सो जाए। कठोरतम कारावास होना चाहिए उन्हें, और सश्रम हो बहुत बढ़िया है, और 100 साल के ऊपर तक जिए, खूब जिए, मतलब 110 साल जिए, और रोज पछताएं कि काश हमने ना किया होता। उनके लिए पश्चाताप जरूरी है। हमारे धर्म में कहते हैं पाप के बाद पाप का पश्चाताप बहुत जरूरी है। पाप तो कर डाला उन्होंने, जघन्य जितने कर सकते थे। अब अगर मर जाएंगे बहुत जल्दी तो पश्चाताप, 44 साल अगर उन्होंने एक अपराध की दुनिया खड़ी की है तो 80 साल तो अपराध या 60 साल तो कम से कम जो है वो उसका पश्चाताप करे। न 60 तक जीवित रहे तो 44 तो पक्का और जीवित रहे, तो 44 = 44 होना चाहिए। जितने साल उन्होंने अपराध की, 17 साल की दुनिया में जरायम की ने कदम रखा था बंदे ने,
ठीक है, तो कम से कम अब और 44 साल तक एक छत्र राज्य रखा उन्होंने। मैं एक बात बताता हूँ, कानपुर में एक बार आए थे ये अतीक अहमद, मैं ज्यादा उसमें जानता नहीं था, मतलब कई 2-3 बार आए, लेकिन एक बार का मुझे याद है 300 गाड़ियां का रेला था। मैंने पूछा कौन है भाई, तो बोले अतीक अहमद है। मुझे पता ही नहीं चला कि अतीक अहमद है कौन। तो किसी ने कहा भाई गुंडा है, बवाली है, मतलब जो जिसको जो कहना था। तो हमने कहा सपा के सरकार में ये रुतबा, 300 गाड़ियों के साथ बंदा जो है। अच्छा एक चीज और कौन सी बताएं, उधर अनुपम भाई बैठे हैं अतीक अहमद के घर के पास, और मैं इरफान भाई के घर के पास बैठा हूँ, 3 किलोमीटर ही दूर है। तो सपा के दो हमें लगा कि आप बात कर रहे हैं सर। यहाँ पे नहीं आलोक भाई, यहाँ पे मैं आज से थोड़ा सा देखिए असहमत हूँ। नहीं, अतीक माफिया है, हल्के मूड में कह रहा हूं, अतीक माफिया है, इरफान माफिया नहीं। 102 मुकदमे आजम खां पे भी हैं, तो आजम खां को माफिया नहीं कहा जा सकता। नहीं, मैं हल्के मूड में कह रहा हूँ, मैं उनसे तुलना नहीं कर रहा हूँ, हालांकि दोनों रिश्तेदार हैं। नहीं, अतीक गद्दी है और वो तेली है। जी बिल्कुल, मैंने क्यों हल्के मूड में कहा, ऐसा कोई वो नहीं है, मैंने सिर्फ एक तुकबंदी के लिए। बिल्कुल, चलिए आखिरी सवाल, क्लोजिंग कमेंट आलोक जी आपसे चाहेंगे, माफ कीजिएगा अनुपम जी आपसे चाहेंगे। जी बताएं गौरव जी, क्या सवाल क्या था आपका? मैं आलोक जी की तीर सुना, सवाल भूल गया, आप बताएं। सर सवाल यही था, नहीं वाकई आलोक जी बोलते भी इतना बेहतरीन है कि मतलब मुझे खुद अपना सवाल जो था वो थोड़ा सा स्किप हो गया। तो सवाल खैर यही था कि अतीक अहमद को लेकर क्या लगता है कि अभी पुलिस की तरफ से क्या कुछ चीजें आगे आने वाले समय में अतीक अहमद को झेलनी पड़ेगी? मुझे ईमानदारी